आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल आ रहा होगा कि आखिर कोलकाता वाले ये केस क्यों हार गए और उत्तर प्रदेश वाले जिन्होंने अभी तक केस किया है तो उनकी क्या स्थिति रहेगी। और आखिर जो केस हुआ था गुवाहाटी में, जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था, आसाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लोगों को बुलाया गया था, तो ये जो केस है आखिर क्यों जीत पाए ये सारे लोग। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक या दो या तीन या चार या पांच लोगों ने केस नहीं किया था, टोटल 76 लोगों ने किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैलेंद्र चौरसिया और 76 जो उनके साथ थे, जिनको प्रॉब्लम थी रेगुलेशन से, अपना कुछ मांग्स था, अपनी कुछ दिक्कतें थी, वे सब मिल कर के आगे आए। यही एक कमी रह गई कोलकाता वाले केस में कि मात्र 3 लोग ही वहाँ पर जो है केस लड़ने में आगे आए जा, और बाकी लोग जो है अपना सिर्फ डोनेशन दे करके पीछे हट गए। तो ये भी एक तरह का मतलब दबाव वाला सीन होता है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव होता है जज के सामने कि आखिर जो केस हुआ है उसमें कितने लोग हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गुवाहाटी में केस हुआ था उसमें 76 लोग हैं, तो आप देख सकते हैं जैसा लिखा है। और कोलकाता वाले केस में मात्र 3 थे पिटिशनर। और जैसा आप सुन रहे हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस हुआ है उसमें शायद 5 या 6 लोग हैं। तो इसीलिए संख्या एक बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ तंत्र चलता है भारत में, और जिसकी संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसकी बात सुनी जाती है। अगर आपको ये केस ऑनलाइन खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप इसे इस प्रकार भी खोज सकते हैं। आप जो है यहाँ पर अपना जो है रिट पिटिशंस केस टाइप में लिखिएगा, आर्टिकल 276 277 ऑप्शन चुनना है, केस नंबर 2062 डालना है, ईयर डाल देना है 2024, कैप्चा डालेंगे तो आपके सामने ये केस ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं केस का फाइलिंग डेट है, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन डेट है और उसका CNR नंबर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये डिटेल खुल कर के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन सारे लोगों का नाम है, टोटल जो शैलेंद्र चौरसिया और उनके साथ जो 76 लोग हैं उनकी पूरी लिस्ट है यहाँ पर, जिसको आप नीचे तक जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप रिस्पोंडेंट एंड एडवोकेट के नाम देख सकते हैं जिन्होंने इस केस में अपना पार्टिसिपेंट किया और अपनी बातें रखी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाते हैं कि इस केस के जो ऑर्डर हैं उस पर 5 चरण बीतने के बाद इस केस का ऑर्डर आया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि शुरुआत हुई थी 10/4/2024 से, और इसका जो फाइनल ऑर्डर आया है वो 22/8/2024 को आया है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें करीब 3 ऑर्डर पास किए गए हैं अलग अलग डेट पर। तो हम लोग जो सबसे लास्ट वाला ऑर्डर है 22/8/2024 का, उस ऑर्डर के व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो हमारे माननीय जो गुवाहाटी वाले जज हैं उनके ऑर्डर, जिनके आधार पर असम फार्मेसी काउंसिल ने जो रजिस्ट्रेशन उनका करीब मतलब कई महीनों से बंद था वो उन्होंने चालू किया है। और इसमें उन लोगों को काफ़ी राहत है जो कि अपना एप्लीकेशन काफ़ी लंबे समय से फार्मेसी काउंसिल आसाम में दिए थे, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, और अब उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोसेस में आ गया है और जल्द ही सारे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके उनका जो फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इशू कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार लड़ाई जो है अगर बहुत सारे लोग मिलकर लड़ते हैं तो उसका अलग नतीजा होता है, और अगर आप कम संख्या बल के साथ टुकड़ों में अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी सफलता इस वाले केस में फार्मासिस्ट भाइयों को मिली है। वैसे आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।